आइए भाई। गुनाह ऐसे जैसे गिरता हो झरना जमी पे आके पर। दोस्तों, हम लोग आज हुमायूं का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हुमायूं को हमने पढ़ लिया था, आप देख रहे थे। चुनारगढ़ के किला तक जब घेरा डाल देता है हुमायूं, तो क्या करते शेर खां, संधि कर लेते, समझौता कर लेते, भैया अब हम आक्रमण आपके साथ न कर दे, आप एक काम करो, आप हमको इसी चुनारगढ़ के शासक बने रहने दो, हम आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहता है? शेर खां कहता है। इसके आगे क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज देखोगे आप हुमायूं का इतना बेकार शासक था, आप देखोगे इनका कुछ पता नहीं रहा, एकदम लुल्ल प्रवृत्ति के रहे। आप देखियो ऐसा नदीम बहुत जात रहे, आप लास्ट तक में देखो, खूब मजा आने वाला है। आप देखोगे हुमायूं का, बने रहिए, केवल एंटरटेनमेंट होगा साथ में। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनका फर्ज है भैया कि वीडियो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। जो नए हैं वो तो कर दें, उसके बाद जो पुराने वो शेयर तो कर ही सकते हैं, बताएं भैया। बाकी हम लोग देखें, हुमायूं को देखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। हुमायूं कहाँ तक हो गया था? पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया कि जो यहाँ चुनारगढ़ का किला था, चुनारगढ़ का जो किला था, यहाँ पर हुमायूं क्या करता, आकर के आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद 6 महीने बाद क्या होता है, ये संधि कर लेते हैं। और संधि करने के बाद क्या होता है, कहते हैं समझौता हो जाता है। संधि का मतलब समझौता, दोनों में समझौता हो जाता है शेर खां और हुमायूं के बीच, भैया अब हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे। अब यहीं से 1532 की बात थी, ये हुआ था। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है चुनारगढ़ के किला के बाद, आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि साफ दिख रहा है सब, चलिए देखेंगे। जैसे ही यहाँ समझौता हो जाता, हुमायूं यहाँ चले जाते बिना फिक्र के, भैया अब तो कोनो दिक्कत नहीं हमका शेर खां से, चलो हम आगे अपन काम शुरू करें। पहुंच जाए दिल्ली में हुमायूं, और दिल्ली में ही जाएंगे दीन पनाह महल का निर्माण करते हैं। पनाह महल का निर्माण करते, आप बाद में देखते हो यहाँ से सीढ़ियां पर गिर के मर गए हैं, यही महल से। और इन्होंने इसका निर्माण किया। क्यों निर्माण किया था? निर्माण इसलिए किया था, अपने जितने शत्रु हैं और जितने मित्र हैं, अब उनका दिखावा चाहते रहे कि हम एक बहुत बड़ा निर्माण कर सके, तो इन महल बनवा के दिखाई ना, मुझे हम इतना बड़ा निर्माण का इरादा को। हुमायूं दिल्ली में बनवाना है दीन पनाह महल, ये याद रखना। किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। कब बनवाया था? इन्होंने इसको बनवाना स्टार्ट कर दिया था 1533 में। कब स्टार्ट कर दिया था? 1533 में बनवाना शुरू कर दिए, और बनत 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 इसमें लग गए 2-3 साल। और जब तक हुआ क्या, इधर एक काम हो रहा था, गुजरात के एक शासक थे, गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह ये भी क्या कर रहा था, ये अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा था, यानी विस्तारित कर रहा था, अपना राज्य शासन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और बढ़ावत बढ़ावत कहाँ पहुंच गए? गलत जगह पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हैं? चित्तौड़। तो चित्तौड़ पहुंच जाता है, जहां राणा सांगा का शासक था यहीं का, तो राणा सांगा चित्तौड़ का। और यहाँ क्या, चित्तौड़ के पास मेवाड़ का ही तो शासक था राणा सांगा, जिसको बाबर ने पराजित कर दिया था। आप देखे होंगे बाबर कैसे घमासान युद्ध कर इसराइल के साथ, मार इसराइल। अब चित्तौड़ में ये जाता है, यहाँ पर अधिपत्य करने की कोशिश करता है। कब? 1534 में। अब जब यहाँ जाता है, ये यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, इतनी समय में चित्तौड़ पर जो शासन कर रही थी राणा सांगा की पत्नी थी, और उनके बच्चे, यानी राणा सांगा के जो बच्चा था वो शासन कर रहा था, लड़का, और राणा सांगा की पत्नी थी। पत्नी का नाम था कर्णवती। पत्नी का नाम था कर्णवती, जिसको कुछ लोग कह देते हैं कर्मावती। तो कर्मावती नहीं था, एग्जैक्ट नाम कर्णवती था। तो ये चीज आपको याद है। अब कर्णवती के ऊपर भारी समस्या आ गई। काहे लिए? क्योंकि बहादुर शाह क्या करता है, वहां पर जाकर के आक्रमण करने की कोशिश करता है। अब क्या करती हैं, इनको बचने का रास्ता चाहिए। अब इनके पास एक ही रास्ता रहा, इनके दिमाग आवत कि भैया इन्हीं का तो आप देखो यो
जब राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था, तो बाबर कर्णावती यानी कर्मावती को अपनी पुत्री नियुक्त करके गया था, यानी हिंदू पुत्री, क्योंकि बाबर मुस्लिम था और ये हिंदू थी, तो इनको हिंदू पुत्री नियुक्त करके गया था। तो इनके भाई को भी हुमायूं, तो इनका याद आवत कि हमारे भाई दिल्ली में शासन कर रहे हैं, तो उनके पास इन्होंने राखी भेजकर आमंत्रित किया कि भैया हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, आके हमको बचाओ। अब हुमायूं जैसे ही सुनता है, लेकिन हुमायूं बिजी रहता है दीन पनाह महल के निर्माण में, तो हुमायूं जैसे सुनिस कि भैया हमारे बहन के ऊपर कष्ट है, वही तुरंत यहाँ तैयारी करत है जाए। लेकिन वही के पहले होता क्या है कि ये बहादुर शाह बहुत अच्छा शासक था, इसने दिमाग लगाया कि भैया ये जानता ही था कि इसको हमको कौन मारने आएगा, कौन बचाने इसको आएगा, कर्णावती को, हुमायूं आएगा। तो ये पहले ही खत लिख देता है हुमायूं के पास, और पत्र लिख करके ये कहता है कि भैया हम यहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ये कहता है मैं केवल यहाँ पर काफिरों का वध करने आया हूँ। काफिरों का मतलब समझते हो? काफिरों का मतलब आजकल की बदमाश, देखा तो यो जो उत्पात मचावत हुई। इन्होंने ये कहा कि जो भैया गलत काम यहाँ कर रहे हैं चित्तौड़ में, खाली हम उन्हीं का मारा बस, और उसको न मारा। और दूसरी बात यह है कि बहादुर शाह भी मुस्लिम, हुमायूं भी मुस्लिम। अब ये बात मान लेता है, समझता है कि बहादुर शाह गलत तो कर नहीं रहा, चलो कोनो बात नहीं, छोड़ दे, ये अपने दीन पनाह महल के निर्माण में जुट गया। लेकिन बहादुर शाह यहाँ रुके नहीं, बहादुर शाह का करें मालवा पर अधिकार कर लेंगे, मालवा पर भी अधिकार कर लिया। जब मालवा पर अधिकार करेंगे तो इनका एक तोपची था इनके पास, के पास, बहादुर शाह के पास, याद रखो, देखा करो, रूमी खां नामक एक तोपची था इनके पास, के पास, बहादुर शाह के पास। यह हिया मालवा पर अधिकार कर लीजिए बहादुर शाह के राय मान के। अब जब पता चली हुमायूं को कि भैया ये मालवों तक का आगे आगरा की ओर बढ़ रहे हैं, तो तुरंत हुमायूं क्या करता, अपनी सेना को ऑर्डर करता है भैया चलो अब कहीं के ऊपर चढ़ाई करे है, बहादुर शाह का मारक है। ये मान नहीं रहा, आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये बहादुर शाह सुनता है कि भैया अब हमका हुमायूं मारे आ रहे हैं, वही के पहले एक का करिस, आप समझो, यहाँ पर इब्राहिम लोधी के एक रिश्तेदार होते हैं तातार खान, इब्राहिम लोधी के एक रिश्तेदार होते हैं तातार खान, नाम होता तातार खान। ये इसके इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार आए रहे, ये तो इनका मारने के लिए तैयार हो जाइए हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं के पिताजी जो बाबर रहे इब्राहिम लोधी को मारी नहीं, तो ये तातार खान उन्हें रिश्तेदार आए हैं, ये हुमायूं को मारने के लिए तैयार हो गए, किसके साथ? बहादुर शाह के मिलके। और बहादुर शाह इनको तातार खान को क्या करता है, 40,000 की सेना दे देता है, कहता है भैया अगर हुमायूं यही रास्ता से आवे मालवा दे तो आप हिरिक के उनका मार दे। अपना क्या करता है, यहाँ पर मालवा से वापस चला जाता है, कहाँ पर? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पर क्या करता है, 1537 में आक्रमण कर देता है, और 1537 में जैसे ही आक्रमण करता है, यहाँ की पूरी जनता को अपने अधिकार में कर लेता है। और यहाँ होता क्या है, 1537 में होता क्या है, जितनी भी यहाँ की महिलाएं थी चित्तौड़ की, यानी कर्णावती जैसी सब लोग जितनी थी, ये जौहर धारण करके क्या करती हैं, अपने आप को आग में समर्पित कर देती हैं। आग का मतलब आप जानते हो, इन्होंने बहुत बड़ा कुंड का निर्माण करवाया, जैसे चंदेरी के युद्ध में हुआ। वैसे ही यहाँ क्या करती, ये सभी कहती हैं हम बहादुर शाह की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को आग के हवाले कर देंगे। इन्होंने सुहाग धारण यानी जौहर धारण किया और अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जितनी भी महिलाएं थी चित्तौड़ की। अब हियस हुमायूं चले, तो हुमायूं चले, आगे मिल गया इनका तातार खां मालवा के पास। अब इनसे युद्ध हुआ, इन्होंने इनको तो हरा दिया, हुमायूं इनका हरा दिया। हरावे कारण का रहा कि रूमी खां इनके साथ हुई है, के साथ? हुमायूं के साथ। कारण का रहा, अब मालवा को किसने जीता? हुमायूं, वो रूमी खां ने जीत के दिया था बहादुर शाह को। अब रूमी खां को इतना जीत के दे रहा था, तो रूमी खां को इनका बहादुर शाह का फर्ज बनता था कि कुछ ना कुछ इनाम इनका दिए, लेकिन इन्होंने इनको इनाम का इनका ध्यान नहीं देता है। तो रूमी खां इस चीज से इनसे नाराज हो जाता है और वो चला जाता है हुमायूं के साथ। अब हुमायूं के साथ चला जाता, तो हुमायूं के साथ रूमी खां हुई। अब हुमायूं के साथ जैसे रूमी खां हुई, तो हुमायूं थोड़ी और सेना बढ़ चुकी है। और क्या होता है कि वो जानता है, पूरी इनकी बात बता दिया कि भैया क्या करें, तातार खां का आगे नियुक्त करें। तो रूमी खां आगे आ गया, तातार खां का काम खत्म। जैसे तातार खां का आगे काम खत्म हो जात, वैसे ही आगे का हुई। अब तातार खां का काम खत्म,
आगे बहादुर शाह की तरफ चलता है तो पता चलता है हुमायूं को भैया हमने देरी कर दी, वहां पर ये कर्मावती जो है ये लोग मर चुके हैं, पहले आग में अपने आप को समर्पित कर चुकी। इतना सुन के दोनों भाई हुए गुस्सा आ गई। अब इतना सुन के हुमायूं को बहुत बड़ी गुस्सा आ गए। अब ये कहे अब हम बहादुर शाह का मर ही माना, बहादुर शाह को मार के ही मानेंगे। बहादुर शाह को पता चल गया तातार खां तो काम खत्म कर दी हुमायूं, अब हमारे वो बढ़ रहा। ये तुरंत भगे, भाग के गुजरात, चित्तौड़ से भाग के गुजरात, तो गुजरातों में अटिका फिर को हुमायूं। हुमायूं जब गुजरात में अटिका तो उन्होंने वहू जीत ली, तो वही का गुजरात का ऐसे जीती अपने भाई का नहीं दी हुमायूं। और क्या करी, अब ये हुमास भगे बहादुर शाह, हुमास भग के चले गए दीव। दीव जानते हो, दमन दीव। दमन दीव में कहीं का शासन हो रहा था पुर्तगालियों का। ये जैसे हुआ पहुंचे दीव, हुआ इनका अरब सागर में पहले ही पुर्तगाली धोखे से मार देते हैं, यानी अरब सागर में इनको मार दिया जाता है। कौन मारता है? पुर्तगाली, आपको याद कर लेना। तो 1537 में ये मार दिया जाता है पुर्तगालियों के हाथ में, अरब सागर में इनका फेंक देता है, काम खत्म। तो इनका काम खत्म हो जाए। आगे क्या होता है, 1535 से 37 के बीच में हुमायूं हिये परेशान, इन्हीं के पीछे भाग दौड़ में परेशान। इधर 1535 और 37 के बीच में क्या हो रहा था, 1535 और 37 के बीच में हो क्या रहा था, इधर जो चुनारगढ़ का शासक था, कौन था बताओ जल्दी से, याद नहीं होगा? नहीं यार, उनका पता है, याद नहीं। चुनारगढ़ का शासक था शेर खां। शेर खां यहाँ का शासक था। अब ये तो चुप्पे बैठा वाला नहीं रहा, संधि तो कर ली रहा, समझौता कर ली रहा, भैया हम कुछ ना करब, आगे कुछ ना करब, लेकिन क्या बात ये माने वाले ये उधर प्लानिंग कर रहे थे कौने तरीके से हुमायूं का, यानी जितने थे मुगल, इनको भगा दिया जाए। ये भैया अंदर अंदर पूरा का करीब बिहार तक का आधिपत्य कई ली, काफी हद तक सीमाएं जोड़ लिया। अब जैसे हुमायूं पता चली भैया यह नहीं मान रहा, ये भी आगे बढ़ा जा रहा, हुमायूं हुमस फिर भगे, इनका भगते बीती है। भाई देखो, हुमायूं हुमस फिर भगे, आए शेर खां के पास। अब शेर खां कहाँ था? चुनारगढ़ में। अब चुनारगढ़ में ये तुरंत क्या करें, घेरा डाल दें को। हुमायूं के साथ को बिगड़ है रूमी खां। रूमी खां तुरंत आता है, कहाँ पर घेरा डाल देता है, चुनारगढ़ के किला में। यहाँ पर घेरा डाल दें भैया, घेरा डाल दें रूमी खां। अब डारे 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 हो गई 6 महीना, 6 महीना हो गए, लेकिन यह पता चलेगा शेर खां की अब हमका मर ही डली है हुमायूं, छोड़िए ना। हुमायूं हुमस तुरंत भाग ली। अब 6 महीना हो गए घेरा डाले किसका, तोकची रूमी खां को। क्या करता है शेर खां, कहा जानता है कि अब तो हमका हुमायूं मार ही डालेगा, तो शेर खां तुरंत रोहतासगढ़ का जो किला होता है, चुनारगढ़ का जो किला होता है वहां से भाग लेता है, और भाग के चुप्पे पीछे से निकल के कहा चले जाते, रोहतासगढ़ के किला में। रोहतासगढ़ के किला को जीत लेते जाके, रोहतासगढ़ का किला जीत लेते हैं कौन, शेर खान। हियत भगे रोहतासगढ़ के किला चले गए। अब इतने में पता चलेगा हुमायूं का, हुमायूं माने वाला है का, हुमायूं भी भागा, और वो भी कहाँ पहुंच गया, रोहतासगढ़ के किला। अब जैसे फिर पता चली शेर खां को, वे फिर रोहतासगढ़ के किला से भागे, चले गए बंगाल। बंगाल की राजधानी उस समय कौन क्या हुआ करती थी, गौड़। गौड़, गौड़ यहाँ चले गए भैया। अब उनके पीछे पीछे फिर हुमायूं हियस भगे, यो चले गए गौड़। शेर खां कही रहा बच्चा तुम हमका पकड़े नहीं दिखा दियो, हुमायूं कही रहे तुम भागी लो बच्चा हमसे बच के, कहाँ तक भगी हो। मतलब जो लोग आगे पीछे चोर पुलिस खेल रहे हैं। अब जब हिया पहुंच गए गोड़, तो अब शेर खां तो समझे कि अब हमका बचेगा आशा है नहीं, एक काम करते हैं लड़ाई झगड़ा कर लें जाए, शायद पला जीत ही जावा जाए। तो शेर खां क्या करते, इसी गौड़ में क्या करते हैं, हुमायूं के साथ आक्रमण करते हैं। कब करते हैं, तो 1538 में हुमायूं और 1538 में इसमें गौड़ में इन दोनों से आक्रमण होता है। किससे किससे, हुमायूं से और शेर खां से। यहाँ पर क्या होता है, बहुत भारी संख्या में लोग मर जाते हैं। अब जब यहाँ काफी भारी संख्या में मरते हैं लोग, तो फिर समझ गए रहे को शेर खां की अब बचे वाले नहीं, तो फिर शेर खां भागे रहे, अभी पहुंच गए फिर भाग के चुनारगढ़ किला में। ये चुनारगढ़ के किला में पहुंच गए, लेकिन जो हुमायूं था वो वहां पर देखता है कि काफी जनता मारी गई है। वो क्या करता है, सभी जनता को ठिकाने लगाता है, सबको दफनवाता है। दफनवाने के बाद वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भैया यहाँ जितने लोग मरे हैं युद्ध करते हुए, वो सब जन्नत पे ही हैं,
तो जहां पर लोग मरते हैं उसी का एक नाम करके यहीं पर जन्नताबाद एक नगर का निर्माण करता है। जन्नताबाद नामक नगर का निर्माण करवाता है, निर्माण करवाने में लग जाता है। अब निर्माण करावे लग हिया इनका बीत गए 4-5 महीना 8 महीना, ये का करीब यही जन्नताबाद का निर्माण कर रहे थे। और इधर जो शेर खां चुनारगढ़ के किला में फिर से पहुंच गया, ये फिर से अपना शासन विस्तार करने लगा। विस्तारित कन्नौज, बहराइच ये सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। लगभग ये पूरे बिहार पर अपना शासन जमा लेता है। कौन? शेर खां। अब पीछे से और पूरी प्लानिंग भी कर लिया कि अब की बार हुमायूं वही है, बचेगा नहीं, इनका या तो हम ही मार दे या तो ये हम ही मार दे। यह सोच के का करत ये आगे पूरी प्लान पूरा एक बढ़िया सा टीला लगा के बैठ जाता है, मतलब आओ हुमायूं अब तुमका मारा जाए। अब क्या करते, यहाँ पर क्या होता है, एक स्थान पड़ता है, देखेंगे वो स्थान क्या पड़ता है। यहाँ दिख रहा, देखो क्या दिख रहा, देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर से एक नदी जा रही होती है जिसका नाम होता है गंगा नदी। गंगा नदी, ठीक। इधर से एक नदी इसी गंगा नदी में जुड़ती है जाकर के, जिसका नाम होता है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी। और ये जो यहाँ पर स्थान पड़ता है, चौसा नामक स्थान पड़ता है, चौसा नामक स्थान। और ये जो स्थान पड़ता है बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पड़ता है। और वहीं पर क्या करते, इधर से भैया हुमायूं पहुंच गए कर्मनासा नदी पार करके चौसा के स्थान पर। और इधर इनका एक टीला लगा था, जहां पर काफी ऊंचा टीला था। और यहीं पर कौन बैठा था भैया? शेर खां इंतजार कर रहा था। शेर खां यही बैठा था टीला में, इंतजार कर रहा था किसका, कि हुमायूं आए इनका पास आक्रमण करा जाए। हुमायूं यहाँ कर्मनासा नदी पार करके यहाँ चौसा नामक स्थान, शेर खां ऊपर हुमायूं नीचे, शेर खां ऊपर हुमायूं नीचे, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या करेंगे, ये पहुंच गए हैं चौसा के स्थान पर मार्च में ही, यानी मार्च 1539 में ये क्या करते हैं, हुमायूं चौसा के स्थान पर पहुंच जाते हैं। मार्च 1539 में ये पहुंच जाते हैं। अब क्या करते हैं, वो ऊपर शेर खां, ये नीचे, और ये कर्मनासा नदी के बीच में, इधर गंगा इधर कर्मनासा, इधर बीचों बीच में ही बैठे हुमायूं। अब ये एक दूसरे खाली देख रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे, एक दूसरे के पास संधि करे, समझौता करे, कोशिश कर रहा है, कह रहा है तुम आओ नीचे, बताओ काहे हियां सब अधिकार कर लो। इनका पता चल जाता हुमायूं की हियां पर अधिकार को कह लेना शेर खां। अब हुमायूं जब शेर खां यहाँ पर अधिकार कर लेता तो हुमायूं इनसे कह रहा, शेर खां से नीचे आओ, बताओ कहाँ कहाँ अधिकार होगा। लड़ने की कोशिश वो भी करता, वो सोचता नीचे आ जाए, क्योंकि इनके पास इतना सक्षम नहीं थे कि ऊपर टीलम चढ़ के चले जाए, क्योंकि ये डरते थे कि अगर टीलम जाएगा तो ऊपर से उनकी तीर बाण मार के गिरा दी होगा। तो इसलिए ऊपर नहीं भागत रहे, वो भी नीचे नहीं आवत रहे, वो होशियार रहा कि अगर नीचे चले जाए तो हुमायूं उनका मर डरी। तो दोनों जने एक दूसरे के ऊपर नीचे करत करत इनका बीत गई। मार्च में आए रहे, होगा 26 जून। 26 जून का दिन आगा, 26 जून का दिन आगा। तो क्या करते, 26 जून की रात में क्या होता था, हुमायूं लोग नीचे पहुंचे रहा। अब हुमायूं बेफिक्र था कि इतने दिन हो गए अभी तक आक्रमण नहीं करें, तो फिर क्या आक्रमण करिए। ये बेफिक्र है कि इनकी पूरी सेना थकी मांदी रही, पूरी सेना पहुड़ी रही नीचे यहाँ पर, ये बीचों बीच प्लेस पर। और जून होगा, जून का महीना आप जानते हो बरसात का है। यह नदी का एवरेज भरी के चल रही, यह नदी का एवरेज भरी के चल रही, बाढ़ का सिस्टम चल रहा। अब हुमायूं बीचों बीच पहुड़े। शेर खां क्या करता, एक आदमी भेजत, जाओ देख के आ जाए भैया यहाँ का माहौल चल रहा है। जब देखा जाए तो यहाँ पता चला तो तक ही नहीं रहा सेना, सबको पड़ा दुलवा रहा। उतने ही समय में शेर खां क्या करता, ऊपर से अपनी सेना को उतारता और इनके ऊपर धावा बोल दिया। नीचे सब जने पहुड़े, एकदम उठलिया जाते, एकदम से जगह को उठ के भाग। तो यहाँ कर्मनासा नदी को कूदा जा रहा, डूबा जा रहा, को गंगा नदी, मतलब भागे को रास्ता नहीं हो, जो को बचाओ का तीर बाण से मार दी को शेर खां। अब हुमायूं भी नींद में जगह, एकदम से भागा, घोड़ा वोड़ा लेके, वो घोड़ा वोड़ा लेके भागा। भैया ये कहाँ चले गए, यही नदी गंगा नदी में जाके घोड़ा वोड़ा के साथ ही कूद के जाए, इनका कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब यही में कूद गए, अब ये में कूद गए भैया। यहाँ जानते हो कि यहाँ भिस्ती लोग होते, भिस्ती मतलब वो जो नाविक वाविक होते, ये रहे भैया। ये देखिए इनका भिस्ती, तो एक भिस्ती था, इनको देखा, वो तुरंत इनको भैया निकाल के किनारे लगाओ। और वो भिस्ती का नाम रहा निजाम सिक्का। निजाम सिक्का नामक एक भिस्ती होता है जो इनको निकालता है। भैया याद रखना कि किसने निकाला था, तो निजाम सिक्का इसको निकालता है। निजाम सिक्का नामक भिस्ती इनका निकाला, भैया बचा लिया। अब बचाए के क्या कर, जैसे इनका अब निकारिश तो देखिस की अकेले कूद जातो तो ठीक वका जाने की, वो तो सोची मारे खाते नहीं कूद गए। जैसे निकारिश इनके 2-3 दमा चला गई, कहे भैया तुम काहे
मरे खातिर अपने घोड़ा सफेद को दिया, अपना तो आपको मरो, घोड़ों को मारे डालो। लेकिन इनका काकरत बाद में बताते भैया हम कौन थे, हम तैमूर वंशज हैं। क्या बताते हम तैमूर वंशज है, क्योंकि इनके बाबा कहाँ रहे, तैमूर रहे। इनके बाबा के बाप जो रहे तैमूर रहे, मतलब जो इनके पिताजी बाबर, बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्जा के जो पिता थे वो तैमूर थे। वो भारत में बहुत पहले आक्रमण करी ना, वो चीज हम आपके बता सके आपको। तो भैया क्या हुआ, ये क्या करें, निजाम सिक्का ऐसा करता है और ये बताते हैं कि हम तैमूर वंशज हैं भैया, हम यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार था हमारा, हम हुमायूं हैं। तो जब पता चलता है कि ये हुमायूं हैं तो निजाम सिक्का को फिर इन्होंने क्या किया, चलो कहीं जो करो ठीक है, लेकिन ये कहीं हमारा तो तुम जान बचेगे भाई, एक ही बदले हम तुमका एक काम कर रहे, एक दिन का भारत का शासक बनेगे आपका। इसको निजाम सिक्का को इन्होंने वचन दे दिया कि निजाम सिक्का तुमने हमारी जान बचाई, हम तुमको एक दिन का शासक बनाएंगे भारत का, जरूर से जरूर। अब क्या होते इन्हीं यहीं से आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके आगे चले जाते हैं और यहाँ फिर पहुंचते हैं आगरा। आगरा पहुंचे, आगरा पहुंच के अपने भाई बहन से रोइन गए या घर भरे बताएंगे भैया हमारे ऊपर ऐसा हो गया है, मार डाली है, बच गया नहीं वह आगरा। और अब इनके जितने भाई लोग रहे पहले तो तमतमियान, लेकिन जब बाद में पता चली शेर खान के पास बहुत ज्यादा सेना हुई गई तो ये फिर हाथ पीछे खींच लिए। पहले तो भड़के कि चलो मारेगा चलो शेर खान का भाई, लेकिन जब बाद में पता करेंगे शेर खान आए कौन सी हस्ती, तो पता चली भैया बहुत बड़ी हस्ती है, तो वे लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, यानी कामरान हिंदाल लोग वो पीछे खींच लेते। अब बचे अकेले हुमायूं। हुमायूं अपनी सेना को सजा रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, तुम बन जो साथ न दे होता हम लड़ गए। अब ये लड़ाई पूरा प्लान बनाए और इतने ही बीच में शेर खान को पता चल जाता, पता चल जाता, पता यह चल जाता कि जो इनके भाई हैं हुमायूं के, वही हुमायूं के साथ नहीं दे रहा है। इतना सुन के हुमायूं बहुत ज्यादा अंदर से खुशी होती, भैया जब हुमायूं के घर वाले साथ नहीं रहे हमका तुम्हारे बहुत आसान हो जाएगा। तो शेर खान क्या करता है, इधर से चल देता है और इनकी तरफ को बढ़ जाता, आगरा की तरफ को मारने के लिए। किसको, इनका मारे के लिए, आगरा की ओर हुमायूं के लिए मारने के लिए बढ़ जाता। और एक चीज याद रखना कि जब ये चौसा का युद्ध हुआ, जब हुमायूं को मारना है तो ये विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण कर लेता है उस समय। उसके बाद यहाँ से ये चलता है आगरा पहुंचता है। आगरा में जाता है तो देखता है आगरा में भी भैया फिर वही सिस्टम होगा। आगरा में यह ये गंगा नदी मान लो जा रही, गंगा नदी के तट पर इधर हुमायूं आए और इधर कौन, शेर खान। दिख रहा है आप, इधर से हुमायूं इधर शेर खान, दोनों लोग आपस में पहुंच गए। इनका खाली अब हुमायूं पता है एक बार हम रुके रहे तुम्हारा खा गए। फिर हुमायूं क्या करता है भैया, आगरा के आगे पहुंचते हैं गंगा नदी के तट पर, दोनों इधर शेर खान उधर हुमायूं, दोनों जने आपस में फिर यही तरह समझौता कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे खड़े निहार रहे हैं। खड़े निहारत निहारत हुई गई एक महीना बीत गई। तो हुमायूं के साथ जो सेना रही है वो धीरे धीरे, को कहा था मैं तबियत खराब, को कहा था मैं अम्मा बीमार, को कहा था मैं दिद्दा बीमार, धीरे धीरे सबको निकल ली ना। कुछ है लोग बचे हुमायूं के पास, तो हुमायूं सोचे जल्दी से आक्रमण करना रह जाए, नहीं पता चली सभी को भाग दी, हम अकेले बचे। तो लेकिन वही के पहले शेर खान रहा होशियार, शेर खान होशियार का रहा, चार टुकड़े में अपनी सेना को बांट दिया, जिससे इनके बाबर के इनके हुमायूं बप्पा बाबर करत रहे, अपनी सेना को छुपा देते थे। उसी प्रकार से ये भी क्या करता शेर खान, चारों तरफ से सेना को छुपा देता, आगे पीछे कर दिया करके हुमायूं के चारों तरफ फैला देता। अब जैसे इस सोचिन की सब जनता हमारे चली जा रही हुमायूं, चलो आक्रमण कर लेंगे शेर खान के साथ। आक्रमण करें तो जीती है कहा, क्योंकि इनकी आधी सेना चली गई, आधी सेना हताश हुई पहले और ये चारों तरफ से घेर लेता है शेर खान। और जैसे घेर लिया भैया हुमायूं के सेना का हो, कुछ जने गंगा नदी में कूद जाते भाग के, और कुछ जने फिर तीर कमान से मारे गए, एक दिन जानी ना हम नदी वदी में कूद के मरे और फिर वही किनारे पहुंच गए। और फिर यही काम हुआ कि फिर ही नदी किनारे कूद गए। अब की बार क्या हुआ कि इनके राजपाट सब गवा चला हुमायूं का। अब हुमायूं नियत बर्खास्त कर देंगे, दिल्ली आगरा पर अधिकार अब कहीं होगा। ये जब हुआ था तो ये भैया ये भी याद कर लेना कि ये जो नदी थी ये कहाँ पर रही थी, ये गंगा किनारा जो था ये कन्नौज का युद्ध माना जाता है। कन्नौज स्थान था, कन्नौज यहीं पर कन्नौज बिलग्राम इन्हीं के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1540 में ऐसा हुआ। 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें फिर हुमायूं क्या होता है, पराजित हो जाता है। आपको देखिए भाई का दुर्दशा हो रही, भगते बीती भगते भागत ही मर जाइए, वही देखो लास्ट में। तो क्या हुआ भैया, कन्नौज के युद्ध में फिर हारे, और हारने के बाद आगरा दिल्ली पर अब कौन अधिकार कर लेता, सीधा अधिकार किसका, शेर खान हो जाता, कि भाग के चले जाते। इनकी आगे कहानी आप 1555 से 56 की हम देखेंगे क्या होता है, कैसे इनके पास इनके लड़का बाबर आवत, ये सब देखेंगे। तो अकबर आते हैं, ये सारी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो देखेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।